हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में बताने वाले हैं। कल की क्लास में 9th क्लास बायोलॉजी में हम आपको सेल्स का डेफिनेशन दिया था और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था। सेल ऑर्गेनेल का डिस्क्राइब हम अगले वीडियो में आपको देंगे। आज देंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन दो तरह से होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और किसी में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, देखते होंगे आप, या वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू। तो यह सब जो प्रोसेस है यह हम डिफ्यूजन के थ्रू और ऑस्मोसिस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, 9th के सिलेबस में है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है और जब वह इक्विवेलेंट नहीं हो जाता है तब तक वो डिफ्यूजन कहलाता है। और इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस में थोड़ा सा यही अंतर है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस लगभग सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा अंतर है जो हम आपको बताने वाले हैं। डिफ्यूजन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो या गैस, from a region of higher concentration to a region of lower concentration till the concentration in both are equalized। जब तक इक्वलाइज नहीं हो जाता है, जो स्पेस अवेलेबल है उस जब इक्वलाइज हो जाता है तो डिफ्यूजन पूरा हो जाता है। जैसे गैस का एक्सचेंज होना, तो जब एक्सचेंज ऑफ गैस की बात हम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस, तो एक्सचेंज ऑफ गैस किससे होता है? थ्रू द लिप्स में एक्सचेंज होता है गैस का, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ वाटर कह सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर भी होता है। तो इन सब कंडीशन में जब वाटर लॉस होता है तो जब तक दोनों जगह जो अवेलेबल स्पेस है वो इक्विवेलेंट जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है, यह भी एक डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यानी स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। यहां पर जो सिग्निफिकेंस आएगा, आप देखते होंगे रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम सॉइल, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम सॉइल। दूसरा जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही स्टोमाटा ओपन और क्लोज भी होता है, तो वहां भी ऑस्मोसिस प्रोसेस है। इसमें जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है फूड ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूज होता है। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा मिनरल्स और जो है साल्ट या मिनरल्स या वाटर जो है रूट के थ्रू प्लांट में पहुंचता है। तो ये इनके सिग्निफिकेंस में आएगा। और इसके सिग्निफिकेंस में जो है एक्सचेंज ऑफ गैस है, इसमें जो है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल से होगा। कुछ सिग्निफिकेंस है डिफ्यूजन के, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द लीव्स एंड एयर। लीव्स और एयर के बीच एक्सचेंज ऑफ गैस होता है जब तक कि दोनों जगह इक्विवेलेंट ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? बने हुए भोजन को पौधे के ऑल पार्ट्स में पहुंचाता है। आपको पता है किचन ऑफ द प्लांट लीफ कहलाता है, किचन ऑफ द प्लांट लीफ कहलाता है। लीफ में भोजन बनता है और भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम टिश्यू करता है। फ्लोएम टिश्यू लीफ में होता है और जाइलम टिश्यू रूट में होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स जो है लॉस ऑफ वाटर करता है, जिसको आप ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जब वाटर का लॉस होता है तो उसको भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ आयन एंड सॉल्यूट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल।
यानी वन सेल से प्लांट के दूसरे सेल में जब मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट या आयंस पहुंचना होता है तो वह भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही पहुंचता है। तो ये हो गया डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस। उसके बाद है ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस। इसमें क्या है, वाटर फ्रॉम द सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। रूट वाटर को रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और पहुंचाता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। वन सेल से अनदर सेल में वाटर पहुंचाने का काम जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। ऑस्मोसिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वाटर विद इन द सेल। अगर अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पाएंगे या कम वाटर होगा तो प्लांट जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वह कंट्रोल करता है। ऑस्मोसिस क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर विद इन द सेल कंट्रोल करता है। उसका बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं प्लांट में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आपको पता है कि ये जो है स्टोमाटा क्लोज और ओपन कब होता है, ठीक है, वहां पर गार्ड सेल का रोल होता है। गार्ड सेल का रोल होता है जब क्या होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा होता है। वहां भी स्वेल और जो है श्रिंक का कहानी है, जहां स्वेल और श्रिंक, ठीक है, जब श्रिंक हो जाता है तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और जब वाटर भर जाता है तो ओपन हो जाता है। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू ओवर इरिगेशन। अगर हम इरिगेट करते हैं तो जल्दी से फ्रूट जो है डेवलप हो जाता है। आप देखते होंगे प्लांट में जब हम इरिगेट करते रहते हैं तो उन्हें वाटर मिलता रहता है और फ्रूट्स जो है डेवलप होते रहता है। तो इस कंडीशन में भी इस तरह से होता है। तो ये सभी ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस थे और ये डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस थे। तो इस तरह से जो है कभी कभी डिफरेंशिएट आता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, तो आप इस तरह से डिफरेंस भी लिख सकते हैं। 3 phases ऑफ टोनिसिटी इन लिविंग सेल्स। 3 फेज ऑफ टोनिसिटी इन लिविंग सेल्स क्या है कि आप लिविंग सेल्स जैसे आरबीसी हो गया, सेल्स हो गया, या प्लांट सेल्स हो गया, उसको जब हम शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप ग्रेप्स ले लीजिए, ड्राई ग्रेप्स। जब ड्राई है इसका मतलब क्या है कि ग्रेप्स से जो है, यानी ड्राई ग्रेप्स का मतलब किशमिश, तो किशमिश में वाटर नहीं है, लॉस हो चुका है, लॉस हो चुका है, ठीक है, तो लॉस हो चुका है तो क्या कहलाएगा। जब उसको हम ग्रेप्स यानी किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो वो बिल्कुल स्वेल हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। और जो ग्रेप्स होता है ताजा, उसको पानी में डालते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, यानी बिल्कुल सेम होता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो वही 3 थिंग्स हमको सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आउटसाइड जो है वाटर सॉल्यूशन ज्यादा है तो वो हाइपर हो जाएगा, अगर आउटसाइड कम है तो वो हाइपो हो जाएगा। अगर अंदर सेल सेप के अंदर और बाहर दोनों अवेलेबल जो है सेम है तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में एक जो है यानी किशमिश एक अच्छा एग्जांपल है, वो तीनों चीज को दर्शा देता है। 3 phases ऑफ टोनिसिटी इन लिविंग सेल्स। पहला मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिखा है। When the concentration of the solution outside is more than the cell shape, है आउटसाइड मोर देन द सेल शेप, तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड इज लेस देन द सेल शेप, इट इज नोन एज हाइपोटोनिक। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड बाहर कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, वाटर सेल के अंदर ज्यादा है।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल और इनसाइड द सेल, यानी सेल शेप के अंदर दोनों इक्वल है, उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस को दिखाया गया है। देखिए इसमें शुगर सॉल्यूशन है, इधर वाटर है, ठीक है। तो जब ये कंसंट्रेशन दिखा रहा है, ठीक है, तो इधर देखिए हायर कंसंट्रेशन में वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है इधर, हायर कंसंट्रेशन में वाटर है। तो हायर कंसंट्रेशन में इधर लोअर कंसंट्रेशन में वाटर है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो यही ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है। इससे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए वाटर मॉलिक्यूल इधर हायर कंसंट्रेशन में है, इधर वाटर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में है। तो वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, यही ऑस्मोसिस प्रोसेस है। इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें 3 फेज देखा आपने, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। में आपके सामने प्लाज्मोलाइसिस, आपने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ लिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स नॉर्मल रहता है और हाइपर में जो है नॉर्मल नहीं रहता और हाइपो में भी नॉर्मल नहीं रहता है। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है? अगर सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो क्या होता है, वाटर को लॉस करना शुरू कर देता है। तो वाटर लॉस होने लगता है, क्यों? एक्सोस्मोसिस के कारण। एक्सोस्मोसिस के कारण वाटर लॉस करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। जैसे ही वाटर लॉस करेगा तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, श्रिंक जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मूव्स इनवर्ड लिविंग द सेल वॉल। दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। जब ये कंडीशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो वाटर को लॉस करना शुरू कर देता है। ऐसा रिजल्ट क्या है कि श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है और मूव इनवर्ड लिविंग द सेल वॉल। दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। एक और टॉपिक है फेगोसाइटोसिस इन अमीबा। अमीबा अपना भोजन फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू लेता है। ये आपको पता ही है कि इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया। ये हार्ट जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फीट है, सूडो फॉल्स फीट बोलते हैं इसको, फॉल्स फीट। इसके बाहर संपर्क में अगर फूड पार्टिकल्स आता है, जैसे ही फूड पार्टिकल्स आता है अपने बॉडी को टेढ़ा करता है और बॉडी के अंदर अपना फूड पार्टिकल्स को लेने की कोशिश करता है। धीरे धीरे इसके संपर्क में फूड पार्टिकल आया, अपने बॉडी को टेढ़ा किया, अंदर आया। धीरे धीरे ये जो बॉडी पार्ट है कहीं से भी रप्चर कर सकता है। अमीबा अपनी बॉडी को कहीं से रप्चर कर सकता है क्योंकि सिंगल सेल का बना होता है। जितने भी यूनिसेलुलर है, ये अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, ये सब सिंगल सेल का बना होता है। ये कहीं से भी अपनी बॉडी को रप्चर कर सकता है। ये बॉडी को जब ये बॉडी को टेढ़ा कर लेता है और जो है प्रे बाहर नहीं निकल पाता है तो फिर ये अपने बॉडी को रप्चर करके उसके अंदर ले लेता है और अंदर लेने के बाद उसको साइटोप्लाज्म में फिर वह अपना डाइजेस्ट का काम करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसमें क्या होता है कि फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस हो गया। ये फूड मटेरियल क्या है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड मान लो चाहे सॉलिड मान लो। तो सॉलिड सब्सटेंस होता है ना। कोई भी इंसेक्ट होगा, एनिमल्स होगा, कोई भी इसका प्रे होगा जो जिसको ये खाता है, तो ये फूड पार्टिकल्स जो है सॉलिड फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये जो है फेगोसाइटोसिस के द्वारा अमीबा अपना भोजन करता है और सॉलिड पार्टिकल्स को थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। आपने क्या सुना, इसमें क्या सुना कि इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सेल टेक्स इन सॉलिड फूड मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सॉलिड फूड मटेरियल को अंदर लेता है और वहां पर वो डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। सेल ईटिंग भी कहते हैं।
और यह प्रोसेस अमीबा में, परामीशियम में होता है और यही फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आगे जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा।